हे दोस्तों, आप धोनी का ये वाला वीडियो देखो। Dhoni said this recently. I asked him on a thing saying, would you pick someone who's talented or confident? He said, I would always pick the guy who's feeling more confident because the odds of success of someone who feels confident is much higher. You can have a lot of talent, but if you're not feeling good, you're likely not going to succeed. So I think confidence inspires luck in some sense. आपको पता है, अगर आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये ऐसे ही है जैसे आप रेत के ऊपर बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आप कितनी भी मेहनत से कितने भी अच्छा मटेरियल लगा के बना लो, बट फिर भी आपको हमेशा ये डर रहेगा कि आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। या फिर बिना कॉन्फिडेंस के लाइफ जीना ऐसे ही है जैसे एक ईगल जो उड़ने से डरता है। जबकि ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस होगा तो ये चीज़ ऐसी है जैसे आपकी गाड़ी की टंकी फुल है और आप जहाँ चाहे वहाँ अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। या फिर अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस होगा तो ये ऐसा ही है जैसे आपकी शिप में एक बड़ा सा एंकर होना, जो कितना भी तूफान आ जाए आपको स्टेबल रखेगा, स्थिर रखेगा। बट हाँ, ये एंकर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस करके आपकी नैया डुबा भी सकता है। बट फिक्र मत करो, यूजुअली लोगों के जो एंकर होते हैं नो कॉन्फिडेंस के, वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन एकदम सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मैं पहले अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इंसान था। मुझे हर चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लोगों से बात करने, कोई भी चीज़ करने। लेकिन जब मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना स्टार्ट किया, अपने एंकर को बड़ा बनाया, स्ट्रांग बनाया, तो ये ट्रस्ट मी, ये एक सिंगल चीज़ की वजह से ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी। मैं अपना चैनल क्रिएट कर पाया, ऐसे वीडियोस क्रिएट कर पाया, बहुत से लोगों के ना बोलने के बाद भी वो एक्शंस ले पाया जो एक्चुअल में मुझे लेने थे, और वहीं से पूरी मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। और ये सारी चीज़ें से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना, ट्रस्ट मी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी चीज़ें नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने सुना, धोनी भी यही बोल रहे थे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 ऐसी हैबिट शेयर करने वाला हूं जो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये आपके एंकर को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी शिप को भी बड़ा बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक से ये हैबिट्स को निकाला है, आप लोगों के लिए बनाया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो की बातों को सीरियसली समझ लोगे और थोड़ा भी अप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को 10x बढ़ा सकता है, जो इनडायरेक्टली आपके लाइफ के रिजल्ट्स को बढ़ा सकता है। बट ये सब बताने से पहले एक कॉन्फिडेंस का टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि अभी राइट नाउ आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अभी मैं आपसे कुछ 11-12 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से देखते हैं कितने में आपका आंसर यस आता है, जो बेसिकली टोटल बताएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, यू फाइंड योरसेल्फ कंपेयरिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स एंड फील लैगिंग बिहाइंड। क्या आप सोशल मीडिया पे दूसरों के अचीवमेंट्स देखते हो या फिर रियल लाइफ में दूसरों के अचीवमेंट्स देखते हो और बुरा फील करते हो? अपनी खुद की प्रोग्रेस पे सेलिब्रेट करने के बजाय आपको डिस्करेजमेंट लगता है, कैसे आप लाइफ में पीछे होते जा रहे हो और दूसरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो? आप कितना भी ट्राई कर लो, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो जिंदगी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने उसको फिनिश भी किया, बट वो करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार इतना अच्छा भी नहीं हुआ, या फिर लोग उस काम से इंप्रेस नहीं होंगे। नेक्स्ट, क्या आप किसी नए ग्रुप में जाते हो, लोगों से बात करना अवॉइड करते हो, या फिर पुराने ग्रुप में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से हिचकिचाहट होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रुप कन्वर्सेशन में हो तो आप अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को अपने तक ही रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं अपना आइडिया बोलूंगा तो सिली, या फिर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे आपके आइडिया को। नेक्स्ट, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है आप ऐसे जिंदगी बिता रहे हो जैसे आपको बितानी नहीं है, आप घुट घुट के जी रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर जैसा आपको जीना है वैसे नहीं जी पा रहे हो जिंदगी? नेक्स्ट, क्या आप कभी किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो और उसके बाद कन्वर्सेशन खत्म हो गई है, फिर भी आपके दिमाग में चीज़ें चलती है कि यार आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था चीज़ें, या फिर ऐसे नहीं वैसा बोलना चाहिए था? आप उस कन्वर्सेशन को रिप्ले करते हो और कई बार तो शायद आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने कुछ ऑकवर्ड या गलत तो नहीं बोल दिया। नेक्स्ट, क्या आप कई बार अपने आप को ऐसा बोलते हो, अभी नहीं कभी और करूंगा ये चीज़ को? एग्जाम्पल, आपको कोई न्यू हॉबी, कोई न्यू जॉब या कुछ तो करना है जो आपने बहुत टाइम से सोचा है कि आप करोगे, बट स्टिल आप उसको पोस्टपोन करते रहते हो बिकॉज आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो। क्या आपको लगता है कि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? उसके लिए आप परफेक्टली तैयार होते हो, परफेक्टली हर एक चीज़ करते हो, या बेसिकली फ्लॉलेस दिखने की कोशिश करते हो? क्या आप कॉम्प्लीमेंट्स को ब्रश ऑफ करते हो? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको बोला कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप बोलते हो कि अरे नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप इमीडिएटली डाउन प्ले करने लग जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो वो अप्रिसिएशन। क्या आपको ऑकवर्ड या फिर इनएडिक्वेट लगता है सोशल सिचुएशंस में? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में जाते हो, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, तो आप आउट ऑफ प्लेस आपको फील होता है। आप यूजुअली ट्राई करते हो कि आप बैकग्राउंड में रहो और आपके ऊपर स्पॉटलाइट ना आए। क्या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप ओवर थिंक करते हो कोई भी डिसीजन लेने से पहले? क्या आपको रिजेक्शन से डर लगता है? अगर आपको कोई इंसान ना पसंद करे या कुछ बुरा बोल दे तो आपको उससे बहुत इफेक्ट होता है? क्या आपको बार्गेन करने से डर लगता है, ऑकवर्ड लगता है? ना, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर इसमें आपने 7 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पे हाँ बोला है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके 4 से 7 के बीच में यस आए तो आप मॉडरेटली कॉन्फिडेंट हो, या अगर आपके 3 या 3 से कम आए हैं
तो आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अब आपका स्कोर जो भी आया है, आप चाहिए तो कमेंट कर देना, बट नहीं भी करोगे तो भी फिक्र नहीं है। आप बस ट्राई करो कि आज के इस वीडियो को एंड तक देखो और ज़रूर अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, क्योंकि ये सिंगल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करोगे तो आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने मिलेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। माया नाम की एक लड़की थी जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी वीक था, मतलब फाइनेंशियली वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसे जमा कर करके माया को पढ़ाया था और फाइनली उसे एक जॉब लग गई थी एक वेल नोन टेक कंपनी में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल उधर बहुत मेहनत से काम करने के बाद भी उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। उसे ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, सैलरी हाइक नहीं मिल रही थी, और सारी रीज़न की वजह से उसे लग रहा था शी इज़न्ट गुड इनफ। उसे लोग पॉजिटिव फीडबैक तो देते थे, बट वो हमेशा वरी करते रहती थी कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मीटिंग्स में माया के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते थे, बट हमेशा वो बोलने से घबराती थी कि कहीं वो कुछ गलत ना बोल दे, और वो हमेशा एक्सपीरियंस कलीग के सामने उसे इम्पोस्टर जैसा फील होता था। उसे लगता था कि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रही है। ऑफिस में कोई कुछ बात हो जाए तो घर आने के बाद उस कन्वर्सेशन को रिपीट टेलीकास्ट पे चलाती थी अपने दिमाग में। चीज़ों को ऑकवर्ड अनप्रिपेयर्ड होने से डरती थी। वो हमेशा सेल्फ डाउट के स्पायरल में उलझी हुई रहती थी, जिससे उसे बहुत एग्जॉस्टेड फील होता था। वो देखती थी कि कैसे उसके बाद जो लोगों ने ज्वाइन किया था वो लोग भी उससे बेटर करने लग गए थे, बट वो पीछे जाती जा रही थी। अगर उसके सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता या दिखता कि कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है, तब वो अपने आप को ये बोलती कि वो अभी रेडी नहीं है, और जब सही टाइम आएगा तब वो बड़े प्रोजेक्ट लेगी। वो परफेक्शनिज्म के पीछे बहुत भागती थी, हेजिटेट करती थी अपने काम करने में या काम को टाइम में ख़त्म कर पाने पे। उसका मैनेजर उसे कॉम्प्लीमेंट तो करता था, बट वो उसे ब्रश ऑफ कर देती थी कि ये बस ऐसे ही कुछ बोल रहा है। वो चीज़ों को कभी भी लीड करने से डरती थी और हमेशा दूसरों को आगे जाने बोलती थी प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए। सोशल इवेंट भी होता तो वो हमेशा कहीं बैकग्राउंड में अकेले रहना पसंद करती और लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। और अगर गलती से वो कुछ अच्छा अकम्प्लिश कर भी लेती तो वो बोलती कि ये तो बस किस्मत का खेल था, या फिर ये टीम मेंबर नहीं होता तो वो ये चीज़ नहीं कर पाती। और ये हम्बलनेस की वजह से नहीं था, ये एक अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से था, बिकॉज उसे खुद पे भरोसा नहीं था। अब बात ये थी कि कंपनी में ले ऑफ चालू होने वाले थे। कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब चल रहा था और माया को कहीं से पता चला था कि शायद ले ऑफ में उसका नाम भी आ सकता है, और इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा टेंस कर दिया था, क्योंकि बात ये थी घर के सारे खर्चे माया की सैलरी से ही चल रहे थे। माया को इस टेंशन में देखने की वजह से श्रद्धा, जो उसकी फ्रेंड होती है, वो उसको अप्रोच करती है ना। श्रद्धा को ये एकदम अच्छे से पता होता है कि कैसे माया बहुत केपेबल है और उसका नाम ले ऑफ में नहीं आना चाहिए, बट वो आ चुका होता है। श्रद्धा ने उसे कई बार समझाया भी होता है कि माया तुमको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहिए, बट बहुत समझाने के बाद भी माया ने उसकी बात को कभी गौर से समझा नहीं। इसलिए श्रद्धा फाइनली डिसाइड करती है कि वो माया को लेके जाएगी डॉक्टर बुक के पास। वो माया को बोलती है कि एक डॉक्टर है जो बहुत ही फेमस है, जो लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सिंपल वर्ड्स में दे देते हैं बुक्स के रेफरेंस से। और मुझे पता है यार माया, तुम्हारी भी जो प्रॉब्लम है वो तुमको शायद अभी बहुत बड़ी लग रही होगी, बट डॉक्टर बुक तुम्हें जो सोल्यूशन देंगे ना, उससे पक्का तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब माया के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो होता नहीं है, और वो श्रद्धा की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करती है, क्योंकि श्रद्धा काफ़ी डिसिप्लिन लड़की रहती है। इसीलिए वो उसके साथ चले जाती है डॉक्टर बुक के पास। नाउ माया की सारी सिचुएशन श्रद्धा डॉक्टर बुक को समझाती है, जिसके बाद डॉक्टर बुक बोलते हैं कि लाइफ में कॉन्फिडेंस ना होना ऐसा ही होता है जैसे एक पावरफुल बर्ड जो आसमान की ऊंचाइयां छू सकती है, वो उड़ने से डरने लग जाए। और जबकि कॉन्फिडेंस होना ऐसा होता है जैसे कार जिसकी टंकी अनलिमिटेड गैस से भरी है, पेट्रोल से भरी है, जो आप जहाँ चाहिए वहाँ लेके जा सकते हो। डॉक्टर बुक बोलते हैं कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके जैसे मैक्सिमम लोग जिनके अंदर बहुत टैलेंट, बहुत पोटेंशियल होता है, वो भी ज़िंदगी में मीडियोकर बन के रह जाते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। माया पूछती है वो प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर बुक बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर बेटर वर्ड्स में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद डॉक्टर बुक माया और श्रद्धा दोनों से पूछते हैं कि बताओ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, या फिर अगर एक इंसान है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे तुम क्या बोलोगी। दोनों ने कहा सेल्फ डाउट। डॉक्टर बुक ने कहा एग्जैक्टली, सेल्फ डाउट बोलो, इनसिक्योरिटी बोलो, या फियर बोलो। डॉक्टर बुक ने बताया कि चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के मेंटर थे, वो एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ इनवर्स, जहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप वो चीज़ों को पहले करना बंद करो जो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो वो चीज़ें ज़िंदगी में करना बंद करो जो आपको गरीब बनाएगी। ऐसे ही अगर आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस अचीव करना है तो आप अपने फियर को ख़त्म करो, सेल्फ डाउट को ख़त्म करो। अगर आप अपने फियर और सेल्फ डाउट को ख़त्म कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट इंसान बनने लग जाओगे। डॉक्टर बुक ने बताया कि कैसे माया के अंदर बहुत सारा सेल्फ डाउट और फियर्स है, और अगर ये फियर्स जब तक उसकी ज़िंदगी में रहेंगे तब तक वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, चाहे कितना भी उसके अंदर टैलेंट और कितनी भी वो मेहनत कर ले। और डॉक्टर बुक ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे सारे फियर्स को ख़त्म कर सकता हूँ। ये फियर ख़त्म करने के लिए तुम्हें 3 फेजेस से गुजरना होगा। 3 फेज या 3 कैटेगरी बोल सकते हो, जिसमें से पहला फेज होगा एम्ब्रेसिंग फियर एंड शिफ्टिंग माइंडसेट, जिसमें मैं तुम्हें 4 हैबिट्स बताऊंगा। इसके बाद
हम फेज 2 में जाएंगे, जो है टू टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शंस। इसमें हम 4 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट हम रीइंफोर्समेंट एंड सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस, इसके बारे में बात करेंगे, जो होगा फेज 3। इस पर भी मैं तुम्हारे साथ 4 हैबिट्स शेयर करूंगा। और ट्रस्ट मी, अगर ये 4 हैबिट्स को तुम अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट कर दोगी तो तुम्हारा पूरा फियर और सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली तुम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वुमेन बन जाओगी, जिसे लोग पार्टनर बनाने का सोचेंगे। जॉब से निकाल देना तो छोड़ो ना। ये सुनने के बाद माया के चेहरे पे, जो अभी तक सैड था, स्माइल आने लगती है और वो पूछती है, डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे बताइए वो एक एक करके। बट डॉक्टर बुक हमेशा की तरह बोलते हैं, मैं बताऊंगा बट उससे पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ बातें बातें रह जाए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे इंप्लीमेंट करो। इसीलिए इन 3 फेजेस को हम 3 अपॉइंटमेंट्स में कंप्लीट करेंगे। और हर 4 हैबिट बताने के बाद मैं चाहूँगा कि तुम प्रैक्टिकली उन हैबिट्स को करो, 1 हफ्ता अप्लाई, और उसके बाद आके मुझे बताना तुम्हें क्या चेंजेस दिखे। और प्लस जितनी भी मैं बातें बताऊँगा उसे तुम्हें पेशेंस से सुनना होगा ना। इन सारे टर्म्स पे माया और श्रद्धा हैप्पीली एग्री करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर बुक अपने बुक शेल्फ से एक बुक निकालते हैं जिसका नाम होता है फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सूजन जेफर्स। डॉक्टर बुक बोलते हैं कि जो 12 हैबिट्स मैं तुम्हें बताऊंगा वो मैं इस बुक की हेल्प से बताने वाला हूँ। उसके बाद वो कैटेगरी 1 पे आते हैं, जिसमें आती है फर्स्ट हैबिट नंबर 1, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट योर फियर्स। डॉक्टर बुक बोलते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है अपने इमोशन से भागना। जैसे कि उनके खुद के दोस्त का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिसे कोई भी चीज़ अगर बुरी लग जाती है तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। बट वो ये नहीं समझता कि जब तक एक इंसान अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो उससे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ना ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। जबकि जो फियर भी है वो एक इमोशन है, जिसे सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एलेनोर रूजवेल्ट का एग्जाम्पल दिया। एलेनोर रूजवेल्ट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फर्स्ट लेडी थी अमेरिकन हिस्ट्री में, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी थी, लार्ज ऑडियंस को बहुत अच्छे से एड्रेस कर लेती थी। डॉक्टर बुक ने बताया कि पहले ऐसा नहीं था। रूजवेल्ट स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी, बहुत ज़्यादा शाय थी, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस थी अपने आप को लेके। बट वो ये भी जानती थी कि ये चीज़ सही नहीं, इसीलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया वो अपने डर को एक्सेप्ट करेगी। वो एक्सेप्ट करेंगी कि हाँ, पब्लिक स्पीकिंग से उन्हें डर लगता है, लार्ज ऑडियंस के सामने जाने में उनके पसीने छूट जाते हैं। और जब उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी उसके बाद से ही मैजिक होना स्टार्ट हुआ। वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी नहीं बनी, लार्ज ऑडियंस को वो इन्फ्लुएंस करना भी सीख गई। जिसके बाद ही उन्होंने एक फेमस कोड बोला जो बहुत फेमस हुआ है कि डू वन थिंग एवरी डे दैट स्कैर्स यू। सिमिलरली मैं चाहता हूँ माया, इस सेशन के बाद ऑफिस जाओगी तो जो भी तुम्हारे सबसे बड़े बड़े डर है उन्हें लिखना और उन्हें एक्सेप्ट करना। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी बोलना ही नहीं चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, और क्योंकि उस डर को इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए जिंदगी भर वो उस डर के गुलाम बनकर रह जाते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और ये करने के बाद तुम्हें आना है हैबिट नंबर 2 पे, जो है रिफ्रेम फियर एज ग्रोथ। मैक्सिमम लोग डर से बहुत डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका डर लोगों के सामने आएगा तो वो छोटे दिखेंगे। जबकि जो सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो लोग फियर को एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है ऑल टाइम के। उनकी एक स्टोरी है, उन्हें हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। तो रिजेक्शन का डर तो हर इंसान को होता है, उनको भी था। रिजेक्शन के बाद अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होता ना तो शायद वो बास्केटबॉल में घुसता ही नहीं, उसे रिजेक्टेड फील होता और वापस से ट्राई करके रिजेक्ट होने का डर उसके अंदर आ जाता। लेकिन माइकल जॉर्डन का ना माइंडसेट अलग था। उन्होंने इस डर को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझी। उन्होंने सिलेक्ट ना होने को फेलियर समझने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी समझी कि कैसे भी उनके अंदर कैपेबिलिटी की कमी है, और अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो उनकी स्किल्स बढ़ेगी और पक्का उन्हें लोग सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे। मतलब बेसिकली उन्होंने अपने डर को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बना दी। और गेस व्हाट, इस माइंडसेट शिफ्ट की वजह से ही वो 6 टाइम NBA चैंपियन बने। ऐसी माया, नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ से जो तुम्हें डर लगता है तो तुम ये मत सोचना कि वो डर तुम्हें छोटा बना रहा है, नहीं, वो डर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ग्रो होने के लिए। मैं एक मेरे दोस्त को जानता हूँ जो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। एक बार उसे किसी फंक्शन में गिटार बजाने के लिए बोला गया, तब उसे डर लगने लगा और वो बहाने बनाने लगा कि नहीं मैं ऐसे सबके सामने नहीं बजाता हूँ। बट उसने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी कि ये बस उसका डर उसे भगा रहा है, उसे ना बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। बट अगर वो जाके उधर परफॉर्म करेगा तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस देगा उसे ग्रो होने का। और गेस व्हाट, जब उसने अपने इस फियर को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझ के प्रैक्टिस करी, वही एक डिसीजन की वजह से आज ऐसा टाइम है कि वो स्टेज पे जाके भी परफॉर्म कर लेता है। ऐसी माया तुम भी आने वाले हफ्तों में नोटिस करना, वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वो डर नोटिस करना जिसमें तुम अपने आप को इंप्रूव करके आगे बढ़ सकती हो। और फिर आना नेक्स्ट हैबिट पे, जो है चैलेंज योर नेगेटिव सेल्फ टॉक। डॉक्टर बुक ने बताया कि मैक्सिमम लोग अपने आप को हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। बट ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए सबसे हार्मफुल है। एग्जाम्पल, मोहम्मद अली जो थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स ऑफ ऑल टाइम है, वो हमेशा पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते थे। स्टार्टिंग में इस चीज़ के लिए लोगों ने उनको एरोगेंट और बहुत भला बुरा बोला, लेकिन अली कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऐसी चीज़ें बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट।
और वो ये चीज़ करते थे अपने नेगेटिव सेल्फ डाउट से लड़ने के लिए ना। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक था वो उनका कॉन्फिडेंस को ही बूस्ट नहीं करता था, बल्कि उन्हें एक मेंटल एज भी देता था अपने अपोनेंट के सामने। डॉक्टर बुक ने माया से पूछा, माया क्या तुम्हारे दिमाग में भी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे निकाल दिया जाएगा? माया ने बोला हाँ, ऐसा कई बार होता है। डॉक्टर बुक ने कहा ठीक है, ये चीज़ को तुम सडनली चेंज नहीं कर सकती हो, बट मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा, और ये तुम्हारा होमवर्क है जो तुम्हें करना ही है, कि आने वाले हफ्ते में जितनी बार भी तुम्हें नेगेटिव सेल्फ टॉक आएगा उतनी बार तुम उसकी काउंटिंग करने लगना और नोटिस करना कि पूरे हफ्ते में कितनी बार तुमने अपने आप को नेगेटिव चीज़ बोली है। एग्जाम्पल, आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। और उन चीज़ों को तुमको रिप्लेस करना है कि आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे, या फिर मैं केपेबल हूँ और मैं ये चीज़ कर लूँगी, और वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाना है। इसके बाद तुम्हें आना है नेक्स्ट हैबिट पे, जो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस। J.K. रॉलिंग्स जो हैरी पॉटर बुक की ऑथर है, उनको न्यूमरस सेटबैक्स मिले थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुई थी, उनका सिंगल पेरेंटहुड था, उनको पब्लिशर्स ने रिजेक्शन पर रिजेक्शन दे दिए थे। बट ये सारी चीज़ों के होने के बाद भी उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने के बजाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो एक अच्छी राइटर बनेगी ही बनेगी, चाहे कितने भी रिजेक्शन मिले। उन्होंने अपने आप को कमिट किया कि वो लिखती रहेंगी, ट्राई करती रहेंगी, चाहे कितना भी चैलेंजिंग टाइम आ जाए। और उनका ये जो एटीट्यूड था, अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, परसिस्ट करना, उसने ही उन्हें बिलियनर बना दिया। डॉक्टर बुक ने एक और एग्जाम्पल बताया कि उनका एक दोस्त है जो जॉब करता है, बट वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि कैसे उसका जो मैनेजर है, उसका बॉस है, वो लोगों की वजह से वो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। वो अपने मैनेजर से बहुत चिढ़ता था और हमेशा यही बोलता रहता था कि इस एक अकेले बंदे की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट फिर जब मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी होती है, कुछ बुक के रेफरेंसेस दिए, फिर उसने अपने अंदर ये शिफ्ट लेके आया। उसने दूसरों पे ब्लेम डालने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो खुद कैसे बेटर बनेगा और अपने आप को इंप्रूव करेगा। जिसके बाद उसने अपनी स्किल्स पे इंप्रूवमेंट लाना चालू करा, अपनी मैनेजर की मदद करनी स्टार्ट करी, जिसकी वजह से ही हुआ ये, वो मैनेजर जिसको वो सबसे ज़्यादा गालियाँ देता था, उसके रिकमेंडेशन की वजह से ही उसे बहुत बड़ा प्रमोशन और बोनसेस मिले। ऐसी ही माया, मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में तुम भी अपनी सिचुएशन के लिए, ले ऑफ के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और चॉइस लो कि अब तुम्हें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और ये चीज़ करने के बाद वापस से मेरे पास आओ ना। ये सारी बातें सुनने के बाद माया को काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल भी लगी। उसने नोटिस करा कि हाँ, कई सारे फियर्स जो उसके अंदर है, पहली बात वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती है, दूसरी बात वो फियर से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डरती है, वो खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक देती है। तो इसके बाद माया ऐसे ही करती है जैसे डॉक्टर बुक बोलता है। पहले तो वो अपने सारे डर को एक्सेप्ट करना चालू करती है, जॉब से निकल जाने का डर, दूसरों की नज़र में कम दिखने का डर, अपनी लाइफ को कंपेयर करने का डर। ऐसे ही करके वो 8-9 डर के बारे में लिख लेती है। बट फिर अपनी कमी देखने के बजाय ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखती है जिसको वो इंप्रूव करेगी। थर्ड, वो आने वाले हफ्ते में अपने सभी नेगेटिव सेल्फ टॉक को नोट डाउन करना चालू करती है और उसे रिप्लेस करना चालू करती है। और लास्ट, अपनी जॉब के लिए किसी को ब्लेम करने के बजाय वो एक बड़ा कदम उठाती है। एक बड़ा प्रोजेक्ट आया होता है, एक बड़ा क्लाइंट क्लोज हुआ होता है उसकी कंपनी में, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और एम्प्लॉय को जा रही होती है, बट माया खुद से जाती है अपने मैनेजर के पास और वो बोलती है कि ये वाला प्रोजेक्ट वो खुद हैंडल करेगी ना। ये चीज़ उसके हफ्ते का सबसे बड़ा हाईलाइट होता है, जिसके बाद मैनेजर और बॉस उसके इस अप्रोच को लेके बहुत हैप्पी होते हैं और उसे वो प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब ये चीज़ के बाद माया खुश तो बहुत होती है, बट अगेन वो डर भी जाती है। इसके बाद वो और श्रद्धा वापस चले जाते हैं डॉक्टर बुक के पास। डॉक्टर बुक को वो बताती है कि कैसे उन्होंने 4 हैबिट्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब एक पंगा हो गया है। उसने ये बड़ा प्रोजेक्ट ले तो लिया है, बट अगेन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसका कॉन्फिडेंस पहले जो हाई हो चुका था, अब वो वापस से लो होने लग गया है ना। इस बात पे डॉक्टर बुक उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं ये तो परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम आ गया है तुम्हें फेज 2 में लेके जाने का, जो है कंस्ट्रक्टिव एक्शन का। और यहीं पे आती है हैबिट नंबर 5, टेक एक्शन डिस्पाइट फियर। डॉक्टर बुक ओपरा विनफ्री की कहानी बताते हैं कि ओपरा विनफ्री वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें झेली थी, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर, रेप हो जाना, बहुत कम टाइम में बच्चा पैदा करना, और ऐसी कई सारी लाइफ में उनकी ट्रेजेडीज हुई थी। और इस वजह से उनको बहुत सी चीज़ों से डर भी लगता था, बट स्टिल इन सारे डर और ट्रेजेडीज के बाद भी एक चीज़ कभी नहीं करती थी, वो था एक्शन ना लेना। उनके अर्ली करियर में वो बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन फिर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली टीवी एंकरिंग की। अब ऑब्वियसली वो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी और उनमें बहुत सारी कमियां थी, जो लोग उनको सीधा बोलते भी थे मुंह पे कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ों के उन्हें फियर बहुत था। बट स्टिल उन्होंने डिसाइड किया कि फिर भी वो टीवी एंकर बनेगी, और वो बन भी गई। बट फिर उनका जो बॉस था उसने उन्हें निकाल दिया, ये बोल के कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और न्यूज़ एंकर को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। उनके लुक्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें जज किया गया। बट इसके बाद भी वो नहीं रुकी, उन्होंने वापस से टीवी शो स्टार्ट किया, जिसका टाइमिंग बहुत ही ख़राब था। मतलब ऐसा टाइम जब बहुत ही कम लोग टीवी देखते हैं, उनको उस टाइम का शो मिला।
बट गेस व्हाट, वो चीज़ें जिसके लिए उनको निकाल दिया गया था, जो उनका सेंसिटिव नेचर था, ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें उनकी यूएसपी बनी, जिसकी वजह से ओपरा विनफ्री को लोगों ने बहुत पसंद किया और उनका शो जो एकदम खराब टाइमिंग पे चलाया जा रहा था वो वन ऑफ द हाईएस्ट टीआरपी वाला शो बन गया, जिसकी वजह से ओपरा विनफ्री बहुत फेमस भी हुई। डॉक्टर बुक ने बताया कि कैसे ये एक बहुत ही परफेक्ट स्टोरी है जो बताती है कि हाँ, जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाओगे आपको डर लगेगा, वो नेचुरल है, लेकिन डर के बाद भी एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट एक हैबिट है जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यही आप चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, जब डर उनके सामने आता है तो वो डर के इनएक्शन मोड पे चले जाते हैं, भाग जाते हैं, डर को फेस नहीं करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डर को आपको फेस करना ही पड़ेगा। माया ने जो प्रोजेक्ट ली उसके रेफरेंस में भी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें डर तो लगेगा बट कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें ये चीज़ करनी है। और ये करने के लिए अगेन तुम्हें हैबिट नंबर 6 हेल्प करेगी, जो है सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। ना इस चीज़ के लिए डॉक्टर बुक ने जेम्स क्लियर का एग्जाम्पल दिया, जो कि बेस्ट सेलिंग ऑथर है एटॉमिक बुक हैबिट्स के। उन्होंने बताया जेम्स क्लियर ने अपनी लाइफ में हैबिट फॉर्मिंग लाई थी और अपनी लाइफ को चेंज करा था, और इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े गोल्स नहीं सेट किए बल्कि छोटे छोटे गोल सेट किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी फिटनेस जर्नी को अच्छा करने के लिए बड़ी बड़ी जिम जाने के बजाय सिर्फ ये डिसाइड किया कि वो 2 मिनट डेली वॉक करेंगे। ये छोटे से गोल को उन्होंने एक हैबिट बनाने पे काम किया, और गेस व्हाट, ये छोटे छोटे एक्शंस ही कंपाउंड होके सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस उनको दी। ऐसे ही डॉक्टर बुक ने कहा कि माया, एटॉमिक हैबिट्स तो एक बहुत अच्छी बुक है जो तुम्हें चाहिए तो पढ़ लो, बट सिमिलरली तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुमने जो प्रोजेक्ट लिया है वो बड़ा है, बड़ा गोल है, लेकिन उस बड़े गोल को अब तुम्हें छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में डिवाइड करना होगा और डेली उन गोल्स को पूरा करने पे स्मॉल विंस पे फोकस करो। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस पूरा डूब जाता है कि वो अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि मैं आने वाले 1 महीने में 5 किलो कम करूँगा, 10 किलो कम करूँगा, और वो ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। एक इंसान जो 1 रुपये नहीं कमा रहा है वो डायरेक्टली डिसाइड करता है कि उसे बिलियनर बनना है। तो बताओ, अगर कोई ऐसा गोल सेट कर ले और फिर वो गोल ना हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? माया और श्रद्धा ने कहा कम होगा। एग्जैक्टली। और एटॉमिक बुक के ऑथर भी यही बोलते हैं कि आप गोल्स छोटे छोटे सेट करो, और उन छोटे गोल्स को जब आप पूरा कर लोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको बड़े काम करने के लिए मोटिवेशन देगा। डेली जिम नहीं कर सकते हो, 10 मिनट घर पे एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, क्योंकि 10 से 15 करना आसान है। यही स्ट्रैटेजी तुम्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट हैबिट पे आना है, जो है प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग। इसके लिए डॉक्टर बुक ने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया, जो फेमस थे अपने बोल्ड और डिसाइसिव चॉइसेस के लिए। वो हर चीज़ को ओवर थिंक करने के बजाय डिसीजन लेते थे। कई बार लोग उनके डिसीजंस को पसंद नहीं करते थे, बट फिर भी वो अपने इंट्यूशंस पे काम करते थे और एक्शन लेते रहते थे, भले से कई बार उनके डिसीजन गलत भी हो जाए फिर भी। इनफैक्ट उन्होंने एक फेमसली एक चीज़ भी बोली थी कि डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। डॉक्टर बुक ने बताया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा की डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जो सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, वो लोग धड़ाधड़ डिसीजन लेते हैं, जबकि जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो लोग छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी बहुत डरते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं जिन्हें मैं बोलता हूँ कि जाके ये बुक खरीद लो, तो वो इतना नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ये बुक उन्हें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, किंडल में खरीदनी है, ऑडियो बुक खरीदनी है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस में भी वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जबकि बड़े लोग कई बार बड़े बड़े चॉइसेस भी ऐसे ले लेते हैं, और वही चीज़ उनको सेपरेट करती है, कॉन्फिडेंट इंसान बनाती है। ऐसी तुम भी माया आने वाले टाइम में प्रैक्टिस करो डिसीजन मेकिंग की, और ये चीज़ तुम छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हो। जैसे कि लंच पे क्या लेके जाना है उसे फ़ौरन डिसाइड करो। कहीं अगर मूवी में जा रहे हो तो कौन सी सीट बुक करनी है उसके लिए सोचो मत, फटाक से डिसाइड करो। डिसीजन जितना हो सकता है उतना डिसीजंस तुम लो, दूसरों पे अपने डिसीजंस डालने के बजाय खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने डिसीजन किसी और को लेने बोलते हैं। कोई पूछता है कि तुम्हें कौन सी मूवी देखना है, तुम बोलते हैं तुझे जो सही लग रही है वो मूवी ले ले। या फिर ये भी हुआ होगा ना कई बार तुम लोगों के साथ कि तुम लोग रेस्टोरेंट में जाते हो और कोई पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है, तो हम बोलते हैं अगर जो समझ में आ रहा है ले ले। हम अगेन डिसीजन से भागते हैं, जबकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको डिसाइड करना सीखो। हाँ, हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत निकले, आप गलत डिश ऑर्डर कर लो, लेकिन ट्रस्ट मी वो गलत डिश ऑर्डर करने के बाद ही आपको सही डिश मिलेगी, और जब आपको सही डिश मालूम पड़ जाएगी तब सब फिर आपसे ओपिनियन मांगेंगे और आपके डिसीजन पर रिलाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 8th हैबिट है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। इसके लिए डॉक्टर बुक ने अपने एक पेशेंट का एग्जाम्पल दिया, जो थी मीरा। मीरा को भी अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। अब वो बड़े प्रोजेक्ट पर उसने बहुत अच्छे से काम करी, लेकिन काम करने के बाद भी कुछ तो चीज़ें सही नहीं हुई, जैसा उसने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई, हार्श हो गई अपने ऊपर, अपने आप को कोसने लग गई, गुस्सा करने लग गई, और ये चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। फॉर्चुनेटली तभी मीरा मेरे पास आई और मैंने उसे एक लेसन समझाया सेल्फ कंपैशन का, जो है टॉक टू योरसेल्फ लाइक अ फ्रेंड। कई बार जब हमारे किसी दोस्त से गलती हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, तो हम उसे बहुत कंपैशन से समझाते हैं कि चल कोई बात नहीं, बट कई बार जब हम खुद गलतियां कर देते हैं तब हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है।
अपने आप को भी ऐसे ट्रीट करो जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त हो, जिसे आप चीज़ें समझा रहे हो। ये चीज़ मीरा ने भी करी, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। और यही माया तुम्हें भी करना है। ड्यू टू एनी रीज़न कुछ भी हो, अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत हो और ऐसा ट्रीट करो जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को तुम ट्रीट करोगी, जिसकी तुम बहुत ज़्यादा केयर और लव करती हो। बस ये 4 हैबिट्स पे अभी के लिए फोकस करो। और इस चीज़ पे श्रद्धा बोलती है कि हाँ, ये चीज़ तो मैं भी करती हूँ, मेरे से भी कई गलतियाँ हो जाती है तो मैं अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाती हूँ। डॉक्टर बुक बोलते हैं यस, ये गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद माया और श्रद्धा अपने 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स को अप्लाई करने के लिए निकल जाते हैं। एक हफ्ते बाद वो दोनों आते हैं और दोनों के चेहरे पे एक अलग ही हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस होता है। ये 8 हैबिट्स को धीरे धीरे ट्राई करके अप्लाई करने की वजह से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट दिखने भी लग जाते हैं। इनफैक्ट माया का जो नाम होता है, उसके सर पे जो तलवार लटक रही होती है, उसे पता चलता है वो हट चुकी है, क्योंकि माया ने खुद प्रोएक्टिव होके एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया होता है। इसकी वजह से जो बॉस होता है वो चाह कर भी अब माया को निकाल नहीं पाता है, क्योंकि वो जो क्लाइंट होता है वो उनका अब परमानेंट क्लाइंट बन चुका होता है, जिसे माया की सर्विसेज पसंद आई होती है। ये गुड न्यूज़ के साथ दोनों डॉक्टर बुक के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर बुक उनकी बातें सुनने के बाद उनसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखो, कॉन्फिडेंस का यही पावर है। एक बार जब ये आपके पास आ जाता है तो ये आपसे बड़े बड़े काम कराने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद लोग आप पे डिपेंडेंट होना चालू कर देते हैं और ये बहुत पावरफुल है। बट ये बोलने के साथ साथ डॉक्टर बुक आया कि रुको, बात अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। अब आते हैं हम फेज़ 3 पे, जो है रीइंफोर्स और सस्टेन कॉन्फिडेंस। देखो, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, डॉक्टर बुक ने समझाया, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट कई बार ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कुछ टाइम बाद ख़त्म भी होने लग जाता है। और जैसे ये ख़त्म होता है, हम अगेन कई बार पहले से ख़राब कंडीशन में अपने आप को पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या करना है ना? ये चीज़ सुनने के बाद माया और श्रद्धा ने दोनों कहा कि हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि जब अच्छी चीज़ें हुई तो कॉन्फिडेंस बहुत आया, बहुत अच्छा लगा, बट फिर जब बुरा वक्त आया तब ऐसा लगा सब कुछ बर्बाद है। डॉक्टर बुक ने कहा एग्जैक्टली, इन चीज़ों से लड़ने के लिए अभी मैं आपको 4 और हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हें रेगुलरली फॉलो करनी है, जिसमें से 9th हैबिट है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। डॉक्टर बुक ने बताया कि कई बार हम लोग है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं, बड़े बड़े गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, और वो बड़े बड़े गोल्स कई बार हो भी जाते हैं तो भी हमें इतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक इंसान डिसाइड करता है कि वो महीने के 10 लाख रुपए कमाएगा, और कई बार ऐसा होता है कि शायद वो 10 लाख ना कमा पाए, शायद 5 लाख ही कमा पाए, शायद 3 लाख ही कमा पाए, और उस वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि यार वो ज़रा भी केपेबल नहीं है और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसे टाइम के लिए आपको स्मॉल विंस पे फोकस करना चाहिए। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग सिर्फ बिग अचीवमेंट्स और बिग गोल्स पे फोकस करते हैं, जबकि डेली वो जो स्मॉल विंस अचीव कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डॉक्टर बुक ने माया से और बाकी लोगों से पूछा कि क्या तुम लोग डेली क्या चीज़ें सही कर रहे हो, क्या तुम्हारी स्मॉल विंस थे, उसके बारे में सोचते हो कभी? दोनों ने कहा नहीं। डॉक्टर बुक ने अगेन पूछा, क्या तुम लोग कभी भी छोटी छोटी चीज़ें जो तुम लोग अचीव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए सेलिब्रेट करते हो? दोनों ने कहा नहीं। डॉक्टर बुक ने कहा ये चीज़ हमारी सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज ये हमारे कॉन्फिडेंस को खराब कर दिया। इंस्टेड अब से डेली एक्सरसाइज करना चालू करो। हर दिन कोई भी एक छोटा काम जो तुम सोच रहे हो करने का, अगर वो तुम कर लेते हो तो उसको अपनी विन समझो और उसके लिए अपनी पीठ पर थपथपाओ और सेलिब्रेट करो। जैसे अगर तुम सुबह में उठ भी गए हो, भले से आधे घंटे पहले उठे, उसको भी सेलिब्रेट करो। अपने स्मॉल विंस को जितना हो सकता है उतना सेलिब्रेट करो, क्योंकि याद रखो, जिंदगी में मैक्सिमम टाइम आपको स्मॉल विंस ही मिलेंगे और ये स्मॉल विंस ही धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपको लार्जर विंस देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ लार्ज विंस को सेलिब्रेट करने पर फोकस करोगे तो जो हज़ारों खुश होने के मौके तुमको मिल सकते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के मौके मिल सकते हैं, तुम उन्हें गवा दोगे, जिसके बाद बड़े विंस में भी मज़ा नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत कम टाइम। ये करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट पे आओ, जो है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हुए डॉक्टर बुक ने बताया कि वॉरेन बफेट खुद ने अपनी सक्सेस का एट्रीब्यूट अपनी सराउंडिंग के भी बहुत ज़्यादा दिया है। जैसे कि वो खुद तो स्मार्ट थे, वो इस चीज़ को जानते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके साथ वाले थे चार्ली मंगर, उनकी भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज चार्ली मंगर उन्हें हमेशा चैलेंज करते थे और कंस्ट्रक्टिवली एनकरेज करते थे। बफेट ने एक बार बोला भी था कि यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द पीपल यू एसोसिएट विद। मतलब अगर आप अच्छे लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करोगे तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, बट अगर आप बुरे लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लोगे तो आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। वो खुद बोलते हैं कि पार्टनरशिप ने उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार चिढ़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके एम्बिशंस पे हंसते हैं, आपके गोल्स पे हंसते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी डालते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहिए। जबकि ऑन द अदर हैंड ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना चाहिए जो आपको एनकरेज करे, जो ऑब्वियसली डिल्यूजनल ना हो, बट चार्ली मंगर जैसे स्मार्ट हो, कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक दे और ग्रो करने के लिए एनकरेज करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। इसके साथ नेक्स्ट हैबिट पे आना है, जो है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ विंस ओवर फियर। इसके लिए डॉक्टर बुक डेविड गॉगिन्स का एग्जाम्पल देते हैं,
जो कि एक फॉर्मर नेवी सील थे, एंड्योरेंस एथलीट थे, जिनकी एक बहुत कमाल की बुक है कांट हर्ट मी। डेविड गॉगिंस पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट इंसान है, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें अचीव करी है जो नॉर्मल इंसान कभी अचीव करने का सोच भी नहीं सकता है। मैराथॉन्स भागना, 100 माइल्स की रेस भागना, जब आपके पैर से खून निकल रहे हो, आपके पेशाब में खून निकल रहा हो, आपके अंदर चलने की हिम्मत ना हो, ऐसे टाइम पे भी रेस को कंप्लीट करना, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना, नेवी सील की ट्रेनिंग, एयरफोर्स की ट्रेनिंग, ग्राउंड की ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग रेसेस, कई सारी चीज़ें उन्होंने अचीव करी है। और वो बोलते हैं ये सारे अचीवमेंट्स के पीछे उनका एक मेथड भी है, जैसे वो कुकी जार मेथड बोलते हैं। जैसे एक कुकी जार में कुकी होती है, जब भी हम उसे खाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, वैसे ही डेविड गॉगिंस ने भी कुकी जार बनाया है, जिसमें वो अपनी हर विक्ट्रीज को जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करी है उसको लिख के डाल देते हैं। और जब भी वो लो फील करते हैं, उस कुकी जार में से वो चीज़ों को निकालते हैं और देखते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हैं। और वो बोलते हैं कि ये चीज़ करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है। सिमिलरली डॉक्टर बुक बोलते हैं माया, तुम्हें भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। अपने स्मॉल विंस को या फिर अपने बड़े विंस को, जो भी चीज़ के लिए तुम लोग प्राउड फील करते हो, उसको एक कुकी जार में बना के डाल दो। उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करो, चाहे डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर लो, चाहे मैसेज बना लो, लेकिन बार बार उन चीज़ को पढ़ा करो, ताकि ये चीज़ तुम्हें रियलाइज करेगी कि हाँ तुम एक्चुअल में कितना ग्रो कर रहे हो। ना माया को और श्रद्धा को, दोनों को ये बातें बहुत काम की लगती है। श्रद्धा तो इंप्रेस होकर बोलती है सर मैं आई इसके लिए थी, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा तो मुझे लग रहा है मेरा हो गया है, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस मुझे पता नहीं था इतना लो है, बट आपने जो बातें बोली है उसको अप्लाई करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हो गया है। डॉक्टर बुक ने दोनों को कॉम्प्लीमेंट दिया और बोला कि मेरी बातें तुम लोगों को काम की लग रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि तुम दोनों में वो बात है, तुम दोनों सीखना चाहती हो और अपने आप को इंप्रूव करना चाहती हो, जो बहुत पावरफुल चीज़ है ना। इसके ऊपर माया ने कहा कि नहीं सर ये तो अच्छा है, श्रद्धा ने मुझे लेके आ गई, वरना मैं तो शायद ही सीखती थी आपसे कुछ भी। तब डॉक्टर बुक ने उन्हें एक्स्ट्रा 12वीं हैबिट बताई, एम्ब्रेस अननोन एंड एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अभी मैंने राइट नाउ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया, बट तुमने वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, और ये चीज़ भी एक तरीके से ठीक नहीं है। आपको हमेशा रेडी होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, बिकॉज जब तक आप कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ आप सही चीज़ें करने की कैपेबिलिटी रखते हो। हाँ आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, वो अच्छी बात है, बट अपने आप को भी अप्रिशिएट करना सीखो। उन्होंने रिचर्ड ब्रांसन का एग्जाम्पल देके बताया कि जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है, जो एक बिलियनर है, वो अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए माने जाते हैं, और उनके अंदर इतना एडवेंचर और वो इतने बड़े आदमी बन पाए, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लेसन है, बिकॉज ही एम्ब्रेसेस अननोन। मैक्सिमम हम लोग है ना अननोन से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ये प्रोजेक्ट ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। वो जो अननोन होता है ना, वो लोगों को बहुत डराता है, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो लोग अननोन को एम्ब्रेस करते हैं। इनफैक्ट रिचर्ड ब्रांसन का मोटो भी है, स्क्रू इट लेट्स डू इट। मतलब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारी चीज़ें सोचने के बजाय जस्ट डू इट। और ये करेज ही अल्टीमेट कॉन्फिडेंस होता है, जो तुम दोनों को अपनी लाइफ में लेके आना है। इसके बाद डॉक्टर बुक ने उन्हें ये शीट दी, ये शीट जिसमें तीनों फेजेस के 12 के 12 हैबिट्स लिखे हुए हैं। डॉक्टर बुक ने कहा कि नेक्स्ट टाइम इस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, और नेक्स्ट टाइम जब भी तुमको लग रहा है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो इस शीट को देख लेना। ये बेसिकली एक रिकैप हो जाएगा हमारे पूरे लेसन्स का। डॉक्टर बुक की इंस्पायरिंग बातें सुनने के बाद दोनों ही उन्हें थैंक यू बोल के वहाँ से निकल गई, अपने लाइफ के अननोन्स को फुल कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने के लिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आई वॉज टिल द एंड, बिकॉज मुझे पता चले कि हाँ कितने सारे लोगों के अंदर वो दम है इस लंबे वीडियो को एंड तक देखने का। थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीकेन चैनल पे मैं ऐसी अमेजिंग बुक की समरीज आपके लिए स्टोरी फॉर्मेट में लेके आता रहूँगा, ट्राई करता रहूँगा, और होप करूँगा कि आप लोग इन हैबिट्स में से कुछ हैबिट्स तो अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो और अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय।